नमस्ते, मेरा नाम सई शिंपी है। मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ जो मेरे दादा की है। मेरे दादा का नाम है दुर्गे शिंपी और वो एक बिजनेस चलाते। मेरे दादा ने बहुत मेहनत करके चिप्स का ब्रांड बनाया, उसका नाम है MH19 चिप्स वाला। हमारे चिप्स में स्वाद के साथ दादा का प्यार और दादा की मेहनत भी है। मेरे दादा सबसे पहले उठकर चिप्स बनाने की तैयारी करते और मेरे दादी के साथ चिप्स में मसाले मिक्स करते। आज वो जा रहे हैं भारत के सुपर फाउंडर में अपने सपने को बड़ा करने के लिए, इसलिए मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ उनको सपोर्ट करने के लिए। क्या बात है। Hey, so cute here. काय आणलं तू? चिप्स। चिप्स आणलं? ओहो. थैंक यू भाई। अरे नहीं थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सर, नमस्ते टाइकून। नमस्कार। हम दोनों भाई जलगांव के हैं और हमने मचाई है पूरे महाराष्ट्र में तबाही। दो भाई दोनों तबाही। हेलो टाइकॉन्स, मेरा नाम है सई शिंपी, मैं सिर्फ 13 साल का। और मेरा नाम है दुर्गे शिंपी, मैं 18 साल का हूँ। हम दोनों भाई जलगांव जिले के एरंडोल गांव में रहते और मेरे अंदर बचपन से बिजनेस का कीड़ा था, इसीलिए मैं नासिक में जाके होलसेलर से छोटी छोटी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उठा के मतलब ऐसा चल के बेचता था बैग में लेके। इसलिए मुझे आइडिया है कि फिनाइल हम पैक करके, क्योंकि हर घर में फिनाइल्स लगते हैं, शैम्पू साबुन लगते हैं, तो इसलिए मैं उसको छोटी छोटी बॉटल्स में पैक करके घर घर जाके बेचता था। तब एक पाउडर आती थी जो सिर्फ पानी में डालने के बाद वो पूरा फिनाइल बन जाता था। और ऐसे ही बेचते बेचते मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जलगांव का हूँ यार, मुझे खुद का एक ब्रांड बनाना है, पर क्या बनाऊँ। और फिर याद आया कि जलगांव में बनाना एकदम फेमस है और उस बनाना को लेकर हम कुछ बना सकते हैं क्या। फिर हमने डिसाइड किया कि बनाना चिप्स ब्रांड बनाए। बनाना चिप्स तो बहुत सारे लोग बनाते, बट उसमें सिर्फ 2 फ्लेवर्स बनाते, सॉल्टेड और मसाला। इसी मार्केट रिसर्च करके और इसी गैप को हमने फिलअप करके बनाए MH19 चिप्स वाला से 15 से भी ज़्यादा फ्लेवर्स। जैसे कि सॉल्टी, मसाला, ब्लैक पेपर, चीज, पानी पूरी, इससे भी ज़्यादा फ्लेवर्स, मतलब 15 फ्लेवर्स। और इसी 15 फ्लेवर्स को हमने प्रीमियम पैकेजिंग के साथ मार्केट में लॉन्च किया। और उसके बाद हमने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट से सेल आउट किया, शॉप से सेल आउट किया और हमारा होलसेल में भी सप्लाई करते हैं। और यह जो पूरा काम है पैकेजिंग ब्रांडिंग का, वो हम हमारे घर से कर रहे हैं। और आज अगर मुझे यहाँ से फंडिंग मिलती है तो मैं मेरा खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहता हूँ, जिसमें बहुत सी मशीनरीज और एक बड़ी टीम होगी और जिसके ज़रिए से मैं मेरा एक रेट कम कर सकता हूँ, सप्लाई बढ़ा सकता हूँ और क्वालिटी बेटर दे सकता हूँ। तो टाइकून्स, क्या आप इंटरेस्टेड है कि बनाना चिप्स एम्पायर खड़ा करने के लिए हमारे साथ? हमारे आज के 1 CR पे 18% इक्विटी। मेरे लिए एक क्वेश्चन है आपके लिए। अपने नंबर्स बताइए, आपने पिछले महीने कितना सेल किया बनाना चिप्स से? पिछले महीने हमने 4,20,000 सेल किया था। अमेजिंग। जिसमें हमारा 2 एग्जीबिशन लगा था और ज़्यादा करके हमारा B2B चलता है, जिसमें हम लूज क्वांटिटी में भी सप्लाई करते हैं और हमारी पैकेजिंग में भी सप्लाई करते हैं। ये बनाते किधर हो? ये बनाते हम, मतलब अभी जो बनानाज ले रहा हूँ मैं मैन्युफैक्चरर से रॉ में ले रहा हूँ, मतलब उसमें कोई नमक मसाला कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल चिप्स ले रहा हूँ और उसमें मैं खुद मसाला वगैरह मिक्स करता हूँ। आप दोनों का फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? हमारा चीज और पानी पूरी। चीज और पानी पूरी तो मिला है मुझे। Wow, yeah, it's crispy also. वो जो बियॉन्ड स्नैक वाले हैं, हाँ। उनके पास भी 6-7 फ्लेवर्स तो उनके पास भी हैं। नहीं, उनके पास 4 फ्लेवर है, ब्लैक पेपर, पेरी पेरी, मसाला और सॉल्टेड। कितना मुश्किल है इतने सारे डिफरेंट फ्लेवर्स बनाना? उसके अंदर क्या R&D जाती है? वो आप R&D कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं? फ्लेवर्स जो रहते हैं हम रेडीमेड लेते हैं अभी तो फिलहाल,
पहले हमने 4 ही फ्लेवर बनाए थे सेम, पेरी पेरी, ब्लैक पेपर, क्योंकि जो चारों फ्लेवर्स होते हैं वो आसानी से मिल जाते महाराष्ट्र के अंदर। फिर हमने बाकी के चिप्स खाए, क्रीमी ओनियन खाया, चीज़ खाया था। तब हमने बोला कि ये मसाला कहाँ से लाते हो, ये हम चिप्स में बना सकते हैं क्या? तो बोले हम इधर इधर से लाते हैं, बट उनका रेट एकदम हाई था। तो मैंने डायरेक्ट बड़े जो सप्लाई करते तो उनसे कांटेक्ट करने का मतलब नंबर निकाला इंटरनेट के थ्रू, और आपको उनको मैंने पूछा कि आपके पास कौन से फ्लेवर्स है। तो उन्होंने मुझे 30 फ्लेवर्स की लिस्ट बताई थी जो आप चिप्स में मिक्स कर सकते हो। तो हमने 15 फ्लेवर्स सिलेक्ट किए और उनसे मसाला मंगवा के हमने घर पे ट्राई किया कि खाने को कैसे लगता है। फ्रेंड्स को दिया, फैमिली को दिया, सबको पूछा कि कैसा है, चल सकता है क्या। इसकी प्राइस क्या होगी इस बाकी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले? अभी इसके हम 70 रुपीज में बेचते हैं। और बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं इसमें वो तकरीबन किस प्राइस पे बेचते हैं? जो भी बियॉन्ड स्नैक्स की बात चल रही थी वो 150 ग्राम 100 रुपीज का बेचते हैं। और इस पे आपका ग्रॉस मार्जिन कितना है? ग्रॉस मार्जिन इस पे रहता है, अभी 46 का आता है, 37 रुपीज ग्रॉस मार्जिन, 27 रुपीज। 70 पे तो 50% के आसपास। यस। अभी आप कस्टमर को बेचना चाहते हो, लेकिन आप बिजनेसेस को भी बेच रहे हो क्या? हाँ, बिजनेसेस को भी बेच रहे हैं जो उनकी प्राइवेट लेबलिंग करना चाहते हैं। प्राइवेट लेबलिंग। हाँ, वो तो जो 4.5 लाख रुपए की सेल है, हाँ, उसमें से प्राइवेट लेबलिंग कितनी है और कस्टमर को कितना बेच रहे हो? कस्टमर को हम 40% बेचते हैं और प्राइवेट लेबलिंग 60%। और उनके मार्जिन क्या क्या हैं? जो हमारा जो प्राइवेट है वो हम मार्केट में 50 to 55 तक बेचते हैं होलसेल बल्क क्वांटिटी में, और कस्टमर को हम 70 to 80 रुपीज में बेचते हैं। आपने अपने कॉम्पिटिटर की मैपिंग अच्छी करी हुई है। यस। कॉम्पिटिटर के फ्लेवर्स क्या है, प्राइस पॉइंट्स क्या है, जानकारी। तो दुर्गेश, एक बात बताइए, आप जो ये नई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, जो आप मशीन लगाना चाह रहे हैं, हाँ, उसका क्या कॉस्ट आएगा? अराउंड 30 लाख to 35 लाख जा रही है। जगह और फैक्ट्री अलग? हाँ, जगह, फैक्ट्री और उसमें और उसकी maintenance। कैपेसिटी क्या होगी? मतलब वो कितने चिप्स एक महीने में बना सकते? 500 से 700 kg पर डे चिप्स वो बना सकती है कैपेसिटी। और आप वो बेच पाओगे? आप कॉन्फिडेंट हो? यस मैम। अभी आप जितना बना रहे हो उतना सारा बेच पा रहे हो? पूरा बेच देता हूँ। एक महीने में कितने किलो चिप्स बेच लेते हैं अभी? 1.5 से 2 टन चिप्स बेच लेते हैं एक महीने में? यस, लूज वाह। क्वांटिटी में। अगर ये फंडिंग मिल जाती है तो आप एक महीने में कितना बनाने की इच्छा रखते हैं? हर मंथ 5 से 10 टन का सेल्स हो, इसी टारगेट पे हम काम करेंगे। और ये जब 1 से 2 टन बना लेते हैं तो घर में कितना बचता है प्रॉफिट? प्रॉफिट अभी तो देखो मार्केट में मैं अगर उस मैन्युफैक्चर से ले रहा हूँ तो मुझे 160 रुपए पर केजी रेट दे रहा है। अगर मैं किसी को उस रेट में, उससे ज़्यादा रेट में दूँ तो वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से ले लेगा। तो इसमें मैं अभी सिर्फ 10 रुपए कमा रहा हूँ पर केजी के हिसाब से। अगर मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो जाए तो मेरी कॉस्ट 90 से 110 आएगी। और अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और कल आप कॉलेज चले जाओ तो कंपनी कौन चलाएगा? सर मुझे 100% मेरे बिजनेस को ही देना है। मुझे समझा है कि मैं कॉलेज करूँगा तो किसी का नौकरी बनूंगा। मुझे सैलरी कितनी भी हो बट मैं किसी का नौकरी बनूंगा। दोनों ही चीज करना चाहिए। हाँ, नहीं मैं अभी 12th भी कर रहा हूँ साथ। एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट रहता है। यस। अच्छा बेटा, एक बात बता, तू इतने छोटे उम्र में तूने ये कैसे चालू किया? सर मुझे मतलब बचपन से मेरे पापा की भी इच्छा थी कि पापा को भी बिजनेस करना था, बट पापा कर नहीं पाए। मेरे पापा की डेथ हो गई। और फिर पापा को मुझे बिजनेसमैन बनाना था, तो मेरे मन में फिट हो गया था कि मुझे बिजनेस ही करना है आगे चल के। कितने बड़े थे आप? मैं तब 9 साल का था। मी त्याची आजी आहे, माझे नातू आहे. वडील नसल्यामुळे घरची परिस्थिती त्याच्याकडनं पावले गेली नाही, म्हणून माझे नातू मी करीन आई बिझनेस कस करीन आजी, म्हणून शिकायचे नाही म्हणता की आई मला पावत नाही घरातली फजिता म्हणून. माझे वडील असते तर आम्ही शिकलो असतो, पण माझ्या नातूंची इच्छा आहे की मी बिझनेस करेल, मोठं होईल. मला 100% गॅरंटी आहे की दादा त्यांना सपोर्ट करतील. ही हात जोडून विनंती आहे. मेरे पिताजी भी 9 साल की उम्र में ही निकले थे, and probably
सपना बड़ा हो सकता है, सपना छोटा हो सकता है, बिजनेस बड़ा हो सकता है, बिजनेस छोटा हो सकता है, बट आप दोनों ने जो हिम्मत दिखाई है वो कभी छोटी नहीं हो सकती। दुर्गेश, आपकी मतलब स्टोरी सुन के बिल्कुल मतलब दिल भर आया। आज यही भारत की पहचान है कि ये जो बिजनेस का कीड़ा है वो हमारे सिटी सिटी में, गांव गांव में फैला हुआ है। सॉरी, आपका क्या नाम है? साई साई। तो आप कौन सी क्लास में हैं? मेट और आप तो आगे पढ़ेंगे ना, हो, आगे पढ़ूंगा है ना? और आप भाई को भी सपोर्ट करूंगा। भाई को भी सपोर्ट करेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। शाबाश। तो अभी यहाँ से बिजनेस को ग्रो करने के लिए, हाँ अभी 4-5 लाख रुपया महीने का ऑलरेडी बिजनेस हो रहा है, इसको स्केल अप करने के लिए क्या करोगे, क्या आइडियाज है? हम इसको सप्लाई बढ़ाएंगे और इसको मार्केटिंग करेंगे, हमारा लूज क्वांटिटी में भी सप्लाई बढ़ेगी। और हमको सबसे बड़ी चीज़, अभी मैं आपसे फंडिंग लेने आया हूँ, पर सबसे बड़ी चीज़ आपसे मुझे मेंटरशिप और गाइडेंस चाहिए, क्योंकि मुझे मेरा जो प्रोडक्ट है डीमार्ट, स्मार्ट बाजार, मॉल्स और छोटी छोटी दुकान से लेकर बड़े मॉल तक, क्विक स्टोर हो गया, ऐसे मुझे प्लेटफॉर्म पे हमारा प्रोडक्ट लॉन्च करना है। जैसे मैंने डॉक्टर विलियम सर से सीखा है, बेटर क्वालिटी एंड चीपेस्ट रेट। अभी मैंने इनका इंस्टाग्राम खोला है, भाई जी के 50,000 फॉलोअर हैं और एक रील है जो 2.5 मिलियन क्रॉस करी हुई है। तो ऐसा नहीं है, मार्केटिंग भी बंदे ने सीख ली 18 साल की उम्र में। It is awesome यार। 70 to 80% बिजनेस इंस्टाग्राम से। बहुत अमेजिंग है, 50,000 फॉलोअर आसान नहीं होता। वेरी गुड। मुझे ऐसे लग रहा है तेरे इंस्टाग्राम रील से ज्यादा पैसा कमाएगा नहीं, business मेरे से। भी 4,000 फॉलोअर्स है। कोई कम नहीं है। ये जो अभी पैसा रेज कर रहे हो उसके तहत एग्जैक्टली क्या करोगे? उससे हम जो हमारा 30 to 35 लाख मशीनरी का बजट बना है वो रहेगा। और मुझे आपसे एक सजेशन लेना था, एक हेल्प लेनी थी। मैं जगह सोच रहा हूँ, रेंट से लूँ या खुद की लूँ? रेंट का ले लो, अभी तो खुद रेंट का ही मत लेना लो। चाहिए। हाँ। अभी तो पैसा रेंट का- बनाओ, खुद का ले लो। और बाकी पैसा बाकी हम जो अभी जगह लेंगे तो उसका डिपॉजिट, रेंट पर ईयर का, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन के लिए कम से कम 8 से 10 लाख लगेगा। पैकेजिंग मटेरियल के लिए 10 लाख लगेगा। और रॉ मटेरियल के लिए स्टार्टिंग में हम क्रेडिट पे ही उठाएंगे, तो फिर भी 5-1 लाख रुपए जो जिसको थोड़ा बहुत पैसा देना होता है। और बाकी मतलब सैलरीज वगैरह वो सब मिला के 5-6 लाख रुपए लगेगा। और बाकी जो पैसा हम बैकअप के लिए रहने देंगे। और ये जो फैसिलिटी बनाओगे मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें कितना कैपेसिटी बनेगा, कितना इस मैन्युफैक्चरिंग से कितना बिजनेस बन सकता है महीने का? महीने का हम ट्राई करेंगे कि 60 से 70 लाख बने, मतलब महीने का? रेवेन्यू महीने, एवरी मंथ? हाँ। और इस रेवेन्यू पे प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट 20%, 18 से 20%। आपको 10वीं में कितने मैथमेटिक्स में मार्क मिला है? मैथमेटिक्स में मुझे 82 था। आई थिंक मैथमेटिक्स स्ट्रांग रहता है ना, तभी ये सब नंबर इस उम्र पे ही पकड़ सकता है। बिजनेस इज ऑल अबाउट नंबर्स। नंबर्स नहीं पता तो फिर मैथ हो या ना हो, बिजनेस नंबर सिखा देती है। ऐसा 2 तरीका की बिजनेसमैन होता है। एक को बनाना आता है, बेचना नहीं आता है। दूसरे को बेचना ही आता है, बनाना नहीं आता है। अगर आपकी स्किल सिर्फ बेचना है, अब बैठ के बनाओ मत, बल्क ऑर्डर दे दो। जो खरीदी के प्राइस होता है ना, बल्क ऑर्डर देने से, एडवांस पेमेंट देने से बहुत कम रेट में मिलते हैं। उसको एक्सप्लोर करो। सिर्फ आप अपना इंस्टाग्राम और किसी का जो भी इन्फ्लुएंस है सबका इंस्टाग्राम यूज करके बेचो। बेचने के लिए जिसको स्किल होता है ना, वो ही बड़ा बनता है। बनाने वाला का ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। ये मेरा इनपुट से समझो। मैं एक एडवाइस दूंगा, पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज करके बिजनेस नहीं बनाना है, और बनाना है। अब तो बनाना चिप बना रहे ना, बनाना है तो एजुकेशन में भी बड़ा बनना है और इसमें फोकस देना है, लेकिन उसकी कॉम्प्रोमाइज में ये नहीं कर सकते हैं। राइट? मैं थोड़ा सा वेलमुनी सर आपसे एक थोड़ा सा इस पॉइंट पे डिसएग्री करूंगी। आज उसके पास पढ़ाई और बिजनेस के बीच में चॉइस नहीं है। आज वो बिजनेस इसीलिए कर रहा है क्योंकि घर उससे चल रहा है। मेरा भी वैसा ही स्थिति था जी, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ा। 12वीं एडमिशन के लिए भी पैसा नहीं था।
तो देखो भाई साहब, जब भी वो आपको बड़ा जीत मिलेगा। मार्केट चलिए, अपना स्कोर दीजिए। स्कोर्स। अरे वाह, नाइस। सबसे ज्यादा टीम स्कोर इसका ही है। क्या लिया आप? जी चलिए आ जाए, असा करा ठीक। आला ना। हाँ? हिम्मत शोर नहीं करती, पर हर सुबह उठकर कोशिश करती है। आपकी स्टोरी देखकर जिस तरीके से आप हर सुबह उठकर कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, वो बिल्कुल दिल को छू गया है। हमारी फाउंडेशन में एक प्रपोजल है जहां हम कैपिटल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं। तो आप वो पैसे लीजिए और अपनी मशीन्स लगाइए, और जब भी आपके पास इनफ कैपिटल है आप वो बिना इंटरेस्ट के वापस कर दीजिए, ताकि किसी और की मदद हो पाए उससे। 15 लाख रुपए आपकी मशीनरी लगाने के लिए इन्वेस्ट, बिना इंटरेस्ट, बिना कोई इंटरेस्ट के, और कोई इक्विटी नहीं चाहिए आपके उसमें। मतलब मज़ा आ गया आप लोगों से मिलके। मैं भी सपोर्ट करना चाहूँगा। मैं आपको 5 लाख का आरती जी ने सेम ऑफर दिया है, उसी पे 5 लाख का और डेट आपको देता हूँ, इंटरेस्ट फ्री। आपका जब मन करे आप वापस करना, और अपने कैपेक्स में यूज़ करके बिजनेस आराम से ग्रो करो। ठीक है सर। हमारा ना एक वेंचर, मतलब हमारे प्लेटफॉर्म पे हम एक चलाते हैं आइडिया स्कूल करके, जिसमें हम फ्लैट 1 करोड़ देते हैं 7 करोड़ की वैल्यूएशन पे। आई थिंक आपका बिजनेस उसके लिए आइडियल है। अभी उसके लिए रेडी नहीं है, अभी रेडी नहीं है। आप ऐसा करिए, इनसे ग्रांट लीजिए, अपना कैपेक्स बनाइए। आप काफ़ी समझदार हो, और मैं एक्चुअली आपके इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा। मैं टोटल 25 लाख इन्वेस्ट करूंगा। शुरुआत 10 लाख के साथ करूंगा, आपके साथ काम करना चालू करूंगा, और अग्रीमेंट में ऐसे ही करेंगे कि आप एक सर्टेन लेवल तक पहुंचेंगे तो और 15 लाख में डालूंगा। आई विल गिव यू दिस 25 lakhs एट 3 करोड़ वैल्यूएशन। और इसका कारण ये है कि आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, फंड रेज कैसे होता है, इन्वेस्टर के साथ काम कैसे होता है। awesome. ऐसा तो मैं इक्विटी में नहीं आना चाहता हूँ, और ग्रांट देना चाहता हूँ। ग्रांट भी बिजनेस के लिए ग्रांट नहीं है, एजुकेशन के लिए ग्रांट है। 25 लाख ग्रांट एजुकेशन के लिए। वेल सुपर। मी मराठीमध्ये पंचलाईन सांगत नाही, आता मी सांगतो। माझी पार्टी सर तुमची. जे शिकेल तेच टिकेल। शिकलं तो टिकलं. शिकला तर टिकला। चला, मार्केट ओपन फॉर टू द मार्केट ना। मार्केट में ब्रांड बिल्डिंग के हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो ब्रांड बिल्डिंग कंटेंट में ही करते हैं। मार्केट में उनका काम है, तो वो आपको पूरा 1 साल तक आपके साथ काम करेंगे। पैसे ऑफर, इक्विटी या ग्रांट को ऑफर नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्रांड के साथ काम किया है, तो वो 1 साल प्रॉपरली आपके साथ काम करेंगे, 1 साल ढंग से उसको बढ़ाने के लिए। तो मार्केट से वो ऑफर रहेगा। तो सम अप करता हूँ, आदित्य 5 lakhs डेट, डॉक्टर वेलुमनी 25 lakhs ग्रांट एजुकेशन के लिए, नितिश 25 lakhs फॉर 8.33%, आरती जी 15 lakhs बिना इंटरेस्ट के ऑफर है आपको। मेंटरशिप, हेल्प, जो भी चाहिए आप लोगों को, दोनों तरफ से आपको मिलेगा। डील एक्सेप्टेड। सबकी तरफ से हमने आपके लिए गिफ्ट रखा हुआ है, तो गिफ्ट आ रहा है अभी। दुर्गेश साई आपके इस एंटरप्रेन्योर जर्नी में आपको और आगे ले जाने के लिए आपके साथ है OnePlus Pad 3, which is rewriting the rules for Android tablets. This is Bharat ke super founders supporting young entrepreneurs. Congratulations.
क्या बात है, कैसा लग रहा है? मतलब बचपन में जिनकी फिल्में देखा करता था, जिनका फैन था, आज खुद उनसे मिला, उनसे हैंडशेक किया, उनसे गले मिला, तो बहुत उसी खुशी में अभी मैं घूम गया हूँ। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसी के साथ आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अकाउंट होता है अब एक्टिवेट, जो आपको देता है बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट एंड सीमलेस बैंकिंग। कॉन्ग्रेचुलेशन।